ब्राइडल हेयर स्टाइल का कंप्लीट डेमो, रियल वाली ब्राइड का कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग का डेमो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दुपट्टे की सेटिंग देखेंगे, झूमर देखेंगे, बिंदिया देखेंगे, इयररिंग्स देखेंगे, कंप्लीट ज्वेलरी सेटिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। किस तरह से आपने इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना है कि परफेक्ट तरीके से आप एक ब्राइडल की हेयर स्टाइलिंग और ज्वेलरी सेट कर सको। सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट होता है, हमने बालों की सेंटर की पार्टीशन बिल्कुल इक्वल करनी है। ठीक है, थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आपने बिल्कुल मिरर के सामने बिठा के एक्यूरेट जगह पर मांग निकालनी है और उसके बाद फिर आपने जो है वो पीछे हाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, अच्छा, सेंटर में मांग निकालने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसका ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। ज़रूर मुझे जो है वो बताइएगा ताकि मुझे आइडिया हो सके कि इतनी सारी हेयर स्टाइलिंग की वीडियोज़ देख चुके हैं और अभी तक उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि नहीं कि हम सेंटर की मांग क्यों निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड ये कि अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो पफिंग यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा बैकोमिन करके जब हम स्टाइलिंग करते हैं हमें हाइट तो मिल जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर अपना दुपट्टा रखते हैं वो बैठ जाती है। तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बालों को इतना बैकोमिन करके बालों में टेंगल्स भी डालें और फिर बालों पे जब दुपट्टा हम अपना हाइट पे रखें तो वो फिर से बैठ जाए। तो इसलिए आपने कोई भी पफिंग इसमें अच्छी से यूज़ कर लेनी है जो जिसके ऊपर आप अपना हैवी दुपट्टा भी रखो तो वो बिल्कुल भी नहीं हिले। और ठीक है, और ये दोनों जो कॉर्नर से जो इधर उधर हमारी नेट फैली होती है इसको आपने इस तरह से अंदर की तरफ कर देना है, राउंड, यानी कि इसके कॉर्नर आपने करने हैं ताकि आपकी बैकोमिन जो है वो साइडों से उभरी हुई फील ना हो। ठीक है, बिल्कुल हम लोगों ने इसको पफिंग को गोल करना है। उसके बाद फिर हमारा जो ये नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हमें थोड़ी सी बैकोमिन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम इस तरह से ही इसे ले आएंगे ना तो फिर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर पहले हम अपना दुपट्टा वो बिंदिया की सेटिंग कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिंदिया की जो है वो सेटिंग बिल्कुल आपने ऐसे करनी है कि बल्कि आपने खुद पे भी डिपेंड करना है और एक दो दूसरे से भी पास वर्कर्स वगैरह से हेल्प ले लेनी है कि क्या उन्हें बिंदिया बिल्कुल सही जगह पर नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर पिन लगानी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब बिंदिया थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी हो। अब यहाँ पर 2 इंच उधर और 2 इंच इधर से मैंने एक सेक्शन उठाना है और उस सेक्शन को मैंने जो है बैकोमिन करनी है। ये इसलिए ताकि हमारी जो बैकोमिन यानी कि जब हम इसके ऊपर पफिंग जो हमने पीछे रखी है उसके ऊपर जब हम लेकर जाएं तो वो बिल्कुल गोल आए, अदरवाइज़ वो स्लाइड की तरह आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ बैकोमिन करना ज़रूरी है और हमने इस तरह से बैकोमिन करके अब यहाँ पर पिन्स अप्लाई करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने फ्रंट के पफ का ध्यान रखना है आपने कि फ्रंट पे आपने कितना पफ रखना है। बाज़ औक़ात बंदा फ्रंट पे बाल ही नहीं रहने देता, बिल्कुल छोटा सा 2 इंच का सेक्शन रह जाता है और सारे बालों को पीछे जब ले जाते हैं तो फिर आपको फ्रंट के ऊपर हाइट हैवी वाला पफ जो है वो बनाने में बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो भी आपने वर्किंग करनी है हर एक के सर की जो मेजरमेंट डिफरेंट होती है क्या, तो और बालों का भी हिसाब डिफरेंट होता है। किसी के बाल ज़्यादा हैवी होते हैं, आप 2.5-3 इंच का भी आगे से सेक्शन छोड़ोगे तो इजीली आप पफ क्रिएट कर सकते हो। और कई लोगों के बाल आगे से बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, तो उस हिसाब से आपने जो है वो पफ बनाना है। पफ के लिए बाल छोड़ने हैं कि आप आसानी से पफ बना सकें। अच्छा, यहाँ बैक वाले बालों का ये है कि हमारे पास जो है ये बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह लेकर आएंगे और इनकी डिमांड थी कि उन्होंने राउंड में बिल्कुल जो है वो एक सिंपल गोल जो है वो बन बनाना है और उसको राउंड में कलियाँ लगानी है। ठीक है, तो वो इनकी मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोगों ने इस तरह से जो है वो बन बनाया है। ठीक है, ये बन को हम लोगों ने बने बनाए बन्स भी आपको मिल जाते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से भी इनको जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम जो है वो नेट ले लेते हैं और उसको जो है वो कट करके और यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। और सिंपल गोल बन बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, सिंपल गोल बन बनाने के बहुत सारे मेथड हम लोगों ने अपनी वीडियोस में आप लोगों को सिखाए हुए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारी मतलब हम बन अप्लाई कर लेंगे तो सारे बालों को जो है वो बिल्कुल राउंड में जो है वो इस तरह से फैला देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक रबर डालेंगे और बाकी बालों को ट्विस्ट करेंगे। जस्ट 2 मिनट में हमारा ये बन कंप्लीट हो जाता है। और ज़्यादातर ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा हैवी जो बन्स होते हैं बैक पर, क्योंकि वहाँ पर दुपट्टा, अच्छा दुपट्टा आप एक दफ़ा नज़र देख लिया करें जब आपके पास ब्राइडल आती है तो आप उसको दुपट्टे को देखें। बाल ब्राइड्स के दुपट्टे इतने लाइट वेट और नेट के बने होते हैं कि उसके अंदर से पूरी स्टाइलिंग जो है वो नज़र आ रही होती है। उस सूरत में आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपनी स्टाइलिंग पर। ठीक है, और अगर उनका दुपट्टा इस तरह का कि आपको पता है कि जी नीचे से कुछ नज़र नहीं आना है सिर्फ जस्ट, तो फिर आप सिंपल जो है वो काम करके तो स्टाइलिंग जो है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने चारों तरफ में इनको पिन्स लगा लिया। अब जो ऊपर बचे हुए बाल होंगे उनको आपने बस हल्का हल्का सा राउंड करके और इसके ऊपर ही आपने जो है वो लपेट देना है।
और ये हमारा बैक का जो बन था बिल्कुल राउंड वाला वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इसको हम ये कलियां या फ्लावर जो ये लेके आई हैं वो इसके ऊपर जो है वो रोजेज़ वगैरह लगाएंगे, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं फ्रंट पे। हमने यहाँ पर बिंदिया की तो आपके सामने सेटिंग कर ली है, बिंदिया को भी मैंने बड़े अच्छे से सेट किया है। अगर हम अच्छे तरीके से बिंदिया को सेट कर देते हैं तो फिर हमें कोई ग्लू वगैरह लगाने की उसको ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए आपने पीछे पिन बहुत अच्छे से अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर जो आपने मांग निकालनी है वो आपने जिगजैग में निकालनी है, इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आता है, ठीक है। ब्लेंडेड वाला जो हेयर स्टाइल है ना उसका लुक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जिगजैग में मांग निकाल ली है। अब यहाँ पर हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें मांग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लाइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो मांग को रखता है हमेशा से, और वो इस तरफ से सेटिस्फाई नहीं है। और अब हम आ जाते हैं अपने राइट साइड पे, और राइट साइड पर हम लोग यहाँ पर झूमर की जो है वो सेटिंग, ज़्यादातर हमारी झूमर की सेटिंग लेफ़्ट साइड पे जा रही होती है, लेकिन कई दफ़ा क्लाइंट की रिक्वायर्ड के मुताबिक जो है वो हमें काम करना होता है। अच्छा, फ्रंट पे फेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ देखें इनके फ्रंट पे बाल भी लाइट लाइट फील हो रहे हैं, तो आपने ये इन बालों को जो है वो थोड़ा थोड़ा सा फेस के ऊपर गिरा देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब फ्रंट के ऊपर ऐसे वेव गिर रहे होते हैं, तो क्या खूबसूरत लग रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि उसके फेस के ऊपर मैसी लुक होना चाहिए। उनके फेस के ऊपर जो है वो छोटे छोटे कर्ल्स, स्ट्रेट कर्ल्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनको वॉल्यूम चाहिए था फेस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर देखें जी, हम अंदर अच्छी खासी बैकोमिन कर रहे हैं, साथ में स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, झूमर का यूज़ करना है। फिर भी अगर हमें लगता है कि यहाँ वॉल्यूम कम है तो फिर से हमने एक पफिंग ली और यहाँ पर इस तरह से रखी और इसको कॉम करके पीछे की तरफ ले गए। अब आप देखें कि इसके ऊपर आपका झूमर इतना परफेक्ट तरीके से जो है वो स्टे करेगा। ये नहीं है कि आप हिलते हो तो झूमर आपका नीचे ऊपर आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बड़े मज़े की टेक्निक्स आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, जो कि पेड मेरे ख्याल कोर्सेज में भी आपको शायद ना बताई और सिखाई जाती हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आगे शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और फॉलो भी कर लिया करें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारा फेसबुक पे पेज है वहाँ पर फॉलो करें। बहुत अच्छे व्यूज़ आप देते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, तो इस प्यार के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, ठीक है। इसके अलावा टिकटॉक पर भी हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं। अब हम प्रॉपर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी जो मतलब झूमर है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि नीचे लाइट से इनके बाल हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि इस मांग को प्रॉपर तौर पर छुपा दें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा झूमर कहाँ पर लगना चाहिए। फिर से आप थोड़ा सा मशवरा, मतलब खुद को भी आइडिया होता है कि यहाँ अच्छा लग रहा है, वहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप अपनी ब्राइड से थोड़ा सा मशवरा ले लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेगी, ठीक है, कि उसके मर्ज़ी के मुताबिक काम हुआ है। एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी ब्राइड के जहन में, ठीक है। तो हम लोगों ने इनसे इसी तरह से लिए जो है वो मशवरा लिया। और अब यहाँ पर इनकी ये थी कि ये जो मांग है वो बिल्कुल मेरी फील ना हो, ठीक है। बाद में हम मांग के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत फिलिंग कर लेते हैं ब्राउन कलर की या स्प्रे वगैरह जो हमारे होते हैं उनकी। अच्छा, यहाँ पर झूमर को आपने इस तरह से पिन लगानी है कि आपका झूमर एक हिले बिल्कुल नहीं, लेकिन ये झूमर आप देखें कि हमारी उस तरफ पिन लगाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा सा फील हो रहा है। इसको भी मैं अभी बाद में चेक करती हूँ, ठीक है। और इसके नीचे से आपके जितने भी बाल हैं उसको निकाल लें, नीचे जो लेयर्स हैं उनको रेडी कर लें। अब आ जाते हैं हम साइड पे, और साइड पे पफ की क्रिएशन हम लोगों ने करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक सेक्शन हमने क्रीम बहुत अच्छा सा किया हुआ है। इनके बाल जितने आपको हैवी फील हो रहे हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इनको हम लोगों ने अच्छी खासी कोशिश करके वॉल्यूम दिया है, ठीक है, अच्छी खासी क्रिम्पिंग, और इसको मूस के साथ जो है वो किया है, ठीक है, यानी ब्लो ड्राई भी साथ में किया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से जो है वो बालों को पकड़ा, और इस सेक्शन को हम पहले तो करेंगे हल्का सा बैकोमिन, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए। तो हम नीचे की साइड जाके तो उसको जो है वो मतलब करेंगे। और हमें याद आया कि फ्रंट पे बहुत ज़्यादा मैसी लुक चाहिए, यानी बाल बहुत ज़्यादा गिरे होने चाहिए। तो हम इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लेयर्स को जो है वो जहाँ जहाँ से हमें लगता है कि इनको खूबसूरत लगेंगे वो सारी लेयर्स को बाहर निकाल देंगे। और उसके बाद हम इस लेयर को नीचे अच्छे से बैकोमिन करके अच्छा सा स्प्रे करके, स्प्रे हम लोग को 2-3 टाइप के यूज़ करते हैं। कभी हम हार्ड यूज़ करते हैं, कभी हम सिंपल नोवा यूज़ करते हैं, और कभी हमें ज़रूरत होती है जो हमारा शाइन स्प्रे होता है उसकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने हल्का सा इसको जो है वॉल्यूम दिया, उठाया है बाल को, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल बैठा हुआ लुक नज़र नहीं आए। और जितना मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने बाल निकाल भी लिए, और मैं बिल्कुल लूज सा इसको करके आगे की तरफ इस तरह से, और यहाँ पर एक पिन जो है उसको अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया। आपने बड़े गौर से देखना है इस चीज़ को। ये चीज़ जो है
है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपका पफ एक ऐसी चीज़ होती है जो फेस से ही आपको फ्रंट से ही सबसे पहला इंप्रेशन दे रही होती है, ठीक है। और ब्राइड के पफ की तरफ जब दूसरों की नज़र जाती है, ठीक है, मेकअप के बाद फ़ौरन स्टाइलिंग की तरफ नज़र जाती है। ये नहीं होता कि बैक पे क्या है, ये होता है कि फ्रंट से पफ की क्या शेप आ रही है। अगर खूबसूरत शेप आए तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से अगेन एक और सेक्शन उठाया, उसको मैं ऊपर बिल्कुल लेकर गई हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैंने अब स्प्रे किया है, हार्ड वाला स्प्रे, ताकि ये यहाँ पे हमारा प्रॉपर वॉल्यूम है। सिर्फ जस्ट मैंने आधा इंच, और पूरे सेक्शन पर भी मैं हल्का सा स्प्रे करूँगी। उसको मुझे ड्राई होने तक वेट करना है। बिल्कुल गीले बालों में आपने अभी स्ट्रेटनर को यूज़ नहीं करना, बड़ा जो है वो धुआं बनता है, ठीक है, और वैसे भी वो बालों के साथ चिपकता है। यहाँ मैं शाइन स्प्रे भी साथ में यूज़ कर रही हूँ, आपको क्यूने का शाइन स्प्रे दिखा रही हूँ, टाफ्ट में भी ये मिल जाता है। इससे ज़रा बालों में फ्रंट के पफ में शाइन अच्छी आ जाएगी और मज़ा आएगा हेयर स्टाइलिंग करने में। अब ये देखें जी फ्रंट वाला कितना वॉल्यूम आया। अब इस वॉल्यूम को आपने देखना है जी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने लेकर जाना है पीछे की तरफ। नज़र आपकी होनी चाहिए सामने मिरर की साइड पे, ताकि आपका एक एक बाल जो है वो नीट तरीके से जो है वो आपके हाथ में हो। आप उसको सेट करेंगी और पीछे लगा के टक कर देंगे पिन के साथ, ठीक है। और अब आपने नेक्स्ट जो है, यहाँ पर भी मैं जो स्प्रे यूज़ कर रही हूँ इस वक्त हार्ड स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारे ये दोनों सेक्शन परफेक्टली तरीके से सेट हो जाएं। फिर से एक और लेयर, फेस के ऊपर लेयर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, साथ साथ हमें मैनेज करना होता है, ठीक है। बाद में खींचेंगे तो पफ आपका ख़राब हो जाएगा। अगेन फिर से मैंने एक और सेक्शन लिया और उसको मैंने अच्छे से स्प्रे किया, फुल स्प्रे किया, उसको ड्राई होने का जो है वो वेट किया। उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, मैंने अपने स्ट्रेटनर की हेल्प से इसको जो है वो सेट किया। देखें जी कैसे मैं उठा हुआ, मैं बिल्कुल जो दबा हुआ पफ होता है ना उसको नहीं बना रही हूँ, मैं उठा हुआ जो पफ होता है ना उसको बना रही हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से ला के अब फिर से अगेन मैं जो है वो अपने स्ट्रेटनर की हेल्प से जो है वो इसको रोल करूँगी और चेक करूँगी कि मेरा ये रोल कहाँ तक जाना था, ठीक है। और उसके मुताबिक सेट करके फिर से मैं पीछे जाके इसको टक कर दूँगी। और ये देखें जी ये हमारा अब पफ कितना अच्छा लग रहा है, इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, ठीक है। और जो भी हमारे पास ब्राइड्स होती हैं या कोई भी क्लाइंट होते हैं उनको वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें स्ट्रेट बालों के ऊपर ब्राइड्स को रेडी करें सिंपल से, जैसे मॉडल्स वगैरह को आप देख रहे होते हैं, उनको जस्ट आपने सेंटर मांग में एक बिंदिया लगाई होती है और आपकी स्टाइलिंग या साइड पे बिल्कुल टाइट बालों के ऊपर ही झूमर लगाया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई क्लाइंट इस तरह के जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। उन्हें वॉल्यूम चाहिए होता है, उनको पफ चाहिए होते हैं, उनको मैसी कर्ल्स वगैरह फेस के ऊपर चाहिए होते हैं। बहरहाल 100 में से कोई 1% ऐसा भी आता है कि जिसे सिंपल बिल्कुल स्टाइल चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखें जी अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने फिर से वैसे ही सेम 3-4 स्प्रेस को यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि इन सब की ज़रूरत होती है फ्रंट पे जब सेटिंग आप ब्राइड की कर रहे होते हैं। शाइन भी चाहिए होती है फ्रंट पे कि मैसी बाल नहीं दिखें, हार्डनेस भी चाहिए होती है कि बाल ऊपर उठा रहे, ठीक है। और प्रॉपर तौर पर जो है यहाँ पर अब जाके फिर आप इसको जो है वो इस तरह से टक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी जो टिप वाली पिन्स होती हैं उसके साथ इसको टक किया करें, वो बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं। वैसे भी वो छोटे से साइज़ की होती हैं, वो बहुत अच्छी ग्रिप के साथ आपको जो है वो अप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पर अब आपने जो है वो बिल्कुल बैक पर खड़े होकर चेक कर लेना है कि कहाँ से इनको जो है वो स्टाइलिंग अच्छी लग रही है, कहाँ पर इनकी जो है वो प्रॉब्लम रह रही है, कहाँ से जो है थोड़ा सा पफ को ऊपर उठाना चाहिए, कहाँ से नीट करना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम हमारी फ्रंट की जो पफ होती है उसमें ही लगता है, ठीक है। अब ये एक सेक्शन हमारा रह गया, यहाँ से भी हमने एक लेयर को जो है वो निकाल लिया और अब हम इसको अंदर भी अच्छी सी बैकोमिन, अच्छा बैकोमिन आप देखें कि मैं हमेशा बारीक साइड से, जब मैं बिल्कुल रूट्स में बैकोमिन कर रही होती हूँ ना, तो कॉम्ब की पतली वाली जो साइड होती है बारीक कंघी की तरह की, उससे जो है वो मैं कर रही होती हूँ, ठीक है। और मेरे पास अगर ये कॉम्ब ना हो तो मुझे स्टाइलिंग करने में मज़ा ही नहीं आता। ये रिवाज का कॉम्ब है, ठीक है। और कभी मैं इसकी बड़ी साइज़ यूज़ कर रही होती हूँ और कभी मैं इसकी छोटी साइड जो है वो यूज़ कर रही होती हूँ। काफ़ी देर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मेरे हाथ पे बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली तरीके से बैठ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने देखना है, फ्रंट से फिंगर के साथ हल्का हल्का उठाना है, पीछे जाकर फिर इसको अगेन टक करना है। और ये हमारा साइड पफ जो है वो रेडी हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी हमारी क्लाइंट की विश है कि इनके फेस के ऊपर जो है स्ट्रेटनिंग वाले मतलब बालों को जो लेयर्स आ रही हैं उनको या तो स्ट्रेट किया जाए या बिल्कुल लाइट सा वेव किया जाए। दोनों तरीके से चेक करके देखेंगे कि ये हमारा कंफर्टेबल कहाँ रहता है क्लाइंट, ठीक है। क्योंकि कॉन्शियस वाला जो है वो ख़ास तौर पे ये बारात का जो फंक्शन होता है ना, इसमें हमारी अक्सर जो ब्राइड्स होती हैं, ख़ास तौर पे रियल वाली जो ब्राइड्स होती हैं वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं, बड़े ज़्यादा उनके ख्वाब होते हैं जो वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं, बड़ी ज़्यादा सर्चिंग कर रही होती हैं और फिर डिफरेंट हमें जो है वो आइडियाज़ समझा रही होती हैं कि हमें ये लुक चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना, हमें वैसे नहीं करना।
तो इस दिन के मौके पर मेरा ख्याल है हर बंदा ही कॉन्शियस हो जाता है, ज़िंदगी का एक बहुत अहम दिन होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा अपने क्लाइंट को भी जो है वो तरजीह देनी चाहिए, ठीक है। और ये जी हमारी ट्विस्ट करके हम लोगों ने पफ बना लिया। ये इनके फ्लावर्स थे जो कि बड़े स्पेशल तौर पर ये हमारे पास लेके आई थी। इन्होंने किसी ब्राइड के जूड़ा पे ये लगे देखे थे, तब से इनकी रिक्वायरमेंट थी, ख्वाहिश थी सॉरी, कि मैं जो है ये ज़रूर लगाऊंगी। तो चलें जी, इनको भी हम लोगों ने इस तरह से जो है वो मतलब कि देखें, अगर हम इसको ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे तो ये गिरेंगे, सही तरीके से सेट नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ से ऐसे इसके अंदर एक सुराख कर लेंगे टिप वाली पिन के साथ, और इस तरह से जो है हम ऊपर से एक्स्ट्रा डंडी को जो है वो कट कर देंगे। और ये वाली जो इस तरह से हम पिन सारी जो है वो रेडी करके फिर आसानी से जिधर भी चाहें आप इनको लगा सकते हो, और आसानी से आप इन पिन्स को यहाँ पर अप्लाई कर लें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि डायरेक्शन आपके मुताबिक नहीं आ रही है तो आप फिर जो बड़ी जूड़ा पिन्स आपकी होती हैं, ठीक है, उसको आप इनके ऊपर ही जो है वो इस तरह से लगा सकते हैं, जिससे परफेक्टली तरीके से आप जहाँ चाहती हैं आपके जो फ्लावर्स हैं वो लग जाएंगे। और थोड़े बहुत बचे हुए फ्लावर्स को भी आप इस तरह से अपनी यू पिन की मदद से जो है वो सेट कर लें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है वो राउंड वाला बन तैयार हो गया, ठीक है। इस पे हम लोगों ने झूमर की भी जो है वो सेटिंग कर ली है। दुपट्टे को आप चाहें तो इस तरह से पीछे रख लें, ठीक है, और चाहें तो आप इसको फ्रंट पर भी सेट कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल हमें एक दो तरीके से सेट करना चाहिए, देखना चाहिए जहाँ पर आपको ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जहाँ पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो या आपकी ब्राइड कंफर्टेबल रहती है, वैसे ही आपने इसको सेट कर देना होता है। और आपने प्रॉपर पूरी आगे बॉर्डर को इस तरह से आपने पिन्स लगा के लगानी होती हैं, ताकि ये हमारा जो मतलब दुपट्टा है वो बिल्कुल भी आगे आके आपके पफ को ख़राब नहीं करे, ठीक है। अगर आपका दुपट्टा पीछे सही से सेट नहीं होगा, आप प्रॉपर तरीके से पिन्स नहीं लगाएंगे। ये देखें कि हमने चारों तरफ अपने दुपट्टे पे पिन्स लगाई हैं और पीछे जो बन है उसके ऊपर भी अपने दुपट्टे को सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से हम जो है इनकी प्रॉपर सारी जो है वो नीचे की तरफ से पिन्स लगाते हैं, ताकि हमारी ये दुपट्टे की सेटिंग बहुत अच्छी हो। दुपट्टे को अगर हाथ पे डालना है तो हाथ पर भी हम लोग इस तरह से पिन लगा देते हैं। और आप ये देखें, जितना ज़्यादा लाइट वेट दुपट्टा होगा उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये, मतलब सेटिंग में ईजी रहता है, ठीक है। और ये हमारा फिनिशिंग लुक है आप लोगों के सामने। मज़े का कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।